न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। दक्षिण रेंज में बढ़ते साइबर क्राइम पर अब शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो गई है। सरकार की घोषणा के अनुसार साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के उद्देश्य से पंचकुला व गुरुग्राम के बाद आज रेवाड़ी में भी साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया। रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित पुलिस लाइन में खोले गए इस साइबर पुलिस स्टेशन का शुभारंभ आईजी विकास अरोड़ा ने किया। इस दौरान दक्षिण हरियाणा के चारों जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ रेवाड़ी जिला के अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में आईजी विकास अरोड़ा ने कहा कि रेवाड़ी में साइबर पुलिस स्टेशन न होने से अब तक साइबर क्राइम से जुड़े केस ट्रेस करने में इधर उधर से मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यहां साइबर पुलिस स्टेशन खुलने से न केवल साइबर क्राइम कंट्रोल करने में सफलता मिलेगी, बल्कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात व पलवल जिलों से जुड़े साइबर केस जल्द ही ट्रेस कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साइबर से संबंधित अपराध होने पर अब इसकी सूचना संबंधित थाना के अलावा साइबर थाना में भी सीधे दर्ज करा सकते हैं। वहीं अब कोई व्यक्ति ईमेल के जरिए भी साइबर क्राइम से जुड़े अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। थाने में साइबर क्राइम से संबंधित सभी उपकरण उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा साउथ रेंज रेवाड़ी में खुले इस साइबर पुलिस स्टेशन के अलावा पलवल, नूहू व महेंद्रगढ़ से भी जल्द ही प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती की जाएगी। वहीं आपराधिक वारदातों पर निगरानी को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज दी गई है। हाईवे पर जल्द ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी शहर में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने पर पुलिस विभाग काम कर रहा है। जहां तक महिला अपराध का सवाल है तो स्कूल व कॉलेजों के खुलते ही दुर्गा शक्ति की टीम भी तेजी से मजनुओं पर शिकंजा कसती नजर आएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कार्यक्रम यह है कि हरियाणा सरकार ने साइबर क्राइम की महत्ता को समझते हुए 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन किए थे। पहले हमारे हरियाणा में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहले ही चल रहे हैं, एक पंचकुला में और एक गुड़गांव में। उसके अलावा 6 और साइबर पुलिस स्टेशन हरियाणा सरकार ने सैंक्शन किए हैं। उनमें से सारे रेंज हेडक्वार्टर्स पे, साउथ रेंज रेवाड़ी के लिए एक, उसके बाद हिसार रेंज के लिए एक, अम्बाला रेंज के लिए एक, करनाल रेंज के लिए एक और अपनी रोहतक रेंज के लिए एक, तो और सीपी फरीदाबाद के लिए एक। तो ऐसे करके 6 साइबर पुलिस स्टेशन नए सैंक्शन किए थे। तो आज हमने रेवाड़ी रेंज का जो पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन, वो रेवाड़ी में शुरू कर दिया है औपचारिक तौर पे। और अब यहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन शुरू होते ही जो साइबर क्राइम के तहत जो भी मुकदमे होंगे, चाहे वो हैकिंग के हों, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड के हों, चाहे एटीएम के हों या किसी तरह के भी जो ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह आजकल चल रहे हैं, तो उसमें अब कंकरेंट जुरिडिक्शन है। मतलब अगर व्यक्ति चाहे, विक्टिम चाहे कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहे एफआईआर, तो वहाँ पे भी करा सकता है, और विक्टिम चाहे भाई मैं साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहूँगा एफआईआर, तो वहाँ पे भी करा सकता है। तो दोनों ऑप्शन ये अब किसी विक्टिम के पास अवेलेबल हैं। और क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है, इसमें बहुत मेहनत करके काफ़ी इसको मतलब टेक्निकली सेवी लोग लगाए हुए हैं। नए एसएचओ ऋषिकांत भी हमने इसमें लगाए हैं। बाकी जो टेक्निकल सेवी आदमी हैं, जो वेल ट्रेंड हमारे साइबर में पूरे वेल ट्रेंड आदमी हैं, वो उसमें सारे के सारे पोस्ट किए गए हैं। तो निस्संदेह ये इस रीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और साइबर क्राइम को रोकने में एक अहम कड़ी साबित होगा। हमने बहुत बार हमने बैंक से टाई अप किया है, सीसीटीवी कैमरा के लिए, गार्ड के लिए, अलार्म के लिए, हर चीज़ के लिए, और लगातार उसको अब चेक कर रहे हैं हम। अब पहले के मुकाबले बहुत कम वारदातें हैं। अगर आप एटीएम की वारदातों को देखोगे, अगर एनालिसिस को देखोगे, तो पहले जितनी हुआ करती थी उसके मुकाबले तो अब समझ लो लगभग नगण्य टाइप ही हैं। तो काफ़ी गिरावट इसी वजह से आई है क्योंकि बैंकों ने भी कोऑपरेट किया है और हमने भी कुछ एक्शन बैंक वालों के खिलाफ भी लिए हैं, जिसमें कि उनके सीसीटीवी ख़राब मिले या गार्ड नदारद मिले। तो इसी तरह की पहल और अच्छी तरीके से साइबर पुलिस स्टेशन कर पाएगा तो उसमें लाभ मिलेगा। उसमें ऐसा है कि ये बहुत बार ऐसा होता है कि साइबर क्राइम जो है उसकी सीमाएं देश की सीमाओं से पार हो चले जाता है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से करे, व्हाट्सएप के माध्यम से करे, ट्विटर के माध्यम से करे, कहीं और बैठ के करे। तो ये सब तो कार्रवाई चलती ही है, लेकिन इस साइबर पुलिस स्टेशन में हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, फेसबुक से भी, ट्विटर से भी, व्हाट्सएप से भी, सबका डायरेक्ट कांटेक्ट इस साइबर पुलिस स्टेशन से है। एंड जो भी ये क्वेरी उनको देंगे, उनको इस साइबर पुलिस स्टेशन में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो एक फ़ायदा साइबर पुलिस स्टेशन का बहुत बड़ा यहाँ पे मिलेगा। सर, एटीएम लूट की भी घटना है काफ़ी सामने आई पिछले। एटीएम लूट की हमारे इस समय एसपी मेवात भी, एसपी नूहू भी हमारे साथ बैठे हैं। एटीएम लूट के कुछ केसेस इन्होंने पहले, खैर पूरे इंडिया में कई एटीएम लूट की वारदातें हुई थी जो अभी सुलझाई हैं नूहू में हमने।
जिसमें कि साउथ की भी विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और यहाँ तक कि गुवाहाटी में भी एटीएम लूट की वारदातें अभी हमने जो हुई थी वो सुलझाई हैं। तो इस तरह से अब वारदातें, लेकिन एटीएम लूट वाली जो हुई थी थोड़ी बहुत पहले, अभी तो फ़िलहाल कई महीनों से नहीं हुई हैं, जो पहले हुई थी वो लगभग सॉल्व हो चुकी हैं। अब देखो, हमने MHA भी इसमें पूरा वर्क कर रहा है और हमने भी एक बुकलेट स्कूल्स के लिए भी निकाली है और बाकी पैम्फलेट्स और अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से भी हम इसका प्रचार कर रहे हैं। और समय समय पर SP साहब भी, चारों जिलों के SP यहाँ उपस्थित हैं, ये भी समय समय से अपनी एडवाइजरी जो है प्रेस के माध्यम से देते हैं कि आप लोग साइबर क्राइम के बारे में, इस बारे में आगाह हो। तो उसके बारे में और भी हम प्रेस एडवाइजरीज देंगे ताकि लोग उसको और पढ़ सकें। और एक स्पेशल टीम हम बनाएंगे जो कि अब क्योंकि स्कूल बीच में बंद हो गए थे, वो हमने पहले भी प्लान कर रखा था, तो अब स्कूलों के माध्यम से उनको, ताकि बच्चों को ही सारी जानकारी बचपन से ही हो जाए कि भाई हमने इस लाइन के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि कई साइट्स ऐसी हैं जो बच्चों को भी ल्योर कर लेती हैं और उनको भी वो कर लेती हैं। साइबर पुलिस स्टेशन की महत्ता है, तभी तो अगर हम स्पेशलाइज्ड आदमी स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए नहीं लगाएंगे, वही गैप को देखते हुए तो साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है, क्योंकि देयर वाज अ गैप, देयर इज़ अ नीड कि अब इसको हम अपग्रेड करें और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे हम आगे रहें। इसी के लिए हमने साइबर पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। ऐसा फील्ड है जिसमें अथाह वो है, मतलब आजकल अगर कंपनी में भी कोई आदमी है तो वो नहीं कह सकता मैं एक्सपर्ट बन गया है, उसको हर साल अपग्रेड होना पड़ेगा, हर महीने, मतलब हर 6 महीने में अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग सो फास्ट। तो हमने अभी अपग्रेडेड आदमी हमारे सारे इसमें लगाए हैं, लेकिन आई एश्योर यू कि उसको हर 6 महीने में, हर 3 महीने में उनकी ट्रेनिंग लगातार चलेंगी ताकि वो अपग्रेड रहें, क्योंकि क्रिमिनल भी आगे आगे अपग्रेड हो रहे हैं, हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम ही साइबर क्राइम का दर्ज करने का ये पुलिस स्टेशन है। क्या मेल के जरिए भी सब शिकायत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मेल के जरिए बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं और उसकी पूरी इंक्वायरी होगी। और आम जनता के लिए मैसेज यही है कि आपकी सुविधा के लिए ये साइबर पुलिस स्टेशन खोल दिया गया है। जो भी आपको साइबर क्राइम के बारे में एक तो आगाह रहें, किसी को अपना OTP ये सब शेयर ना करें, और ये जो साइट्स हैं ल्योर करने वाली, ऑनलाइन फ्रॉड जिसके थ्रू होते हैं कि आप ये बेचने आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ आ जाओ और वहाँ उनको बुला के लूट लेते हैं, उन सब में बड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये एक ईजी लोगों को वो पैसा मिल रहा है इसके थ्रू और उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी हमने आपकी जनता की सहायता के ऊपर अभी हमने फ़िलहाल जो है पहले से भी अच्छा अरेंजमेंट है और हमारी PCRs को हमने प्रॉपर बीट्स दी हुई हैं। कोई भी अगर गाड़ी भी रात में खड़ी होगी तो उसका भी इमीडिएटली वो प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। उसी की वजह से आजकल एक्सीडेंट के रेट्स में पूरे इंडिया में काफ़ी, मतलब पूरे हरियाणा में तो कम से कम काफ़ी रेट में कमी आई है। आई थिंक 1000 डेथ जो है पिछली बार जो होती थी उससे कम से कम इतनी डेथ्स की इम्प्रूवमेंट जो है कम हुई हैं वो इस बार। तो इसीलिए है क्योंकि बीट बना के पूरी PCR की पूरी हर एक की जिम्मेवारी तय की गई है। सरकार ने पूरा फिर से फंड मांगा हुआ है कि किसको क्या क्या आवश्यकता है। रेवाड़ी के लिए भी पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, रेवाड़ी शहर के लिए भी बनाया है, और हाईवे जो नए बन रहे हैं उनमें तो CCTV के लिए पूरा प्रोविज़न रखा ही गया है। तो आगे आने वाले दिनों में जो भी हाईवे आ रहे हैं उन पर तो CCTV लगेगा, और पुराने के लिए भी कार्रवाई सब SPs ने टेकअप कर रखी है कि वो भी पूरे के पूरे लगे। हट नहीं हटाएगी यार, हट तो अब वुमेन हेल्प डेस्क वुमेन हेल्प डेस्क बन गया है, प्रॉपर वुमेन हेल्प डेस्क बन गया है। अब तो आप किसी थाने में जाओ आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा रिस्पॉन्स। वो तो CM साहब का आदेश है कि हर एक में वुमेन हेल्प डेस्क और रिसेप्शन सेंटर जो है वो हर एक में स्पेशल अलग अलग बन पर लाख, हाँ 1-1 लाख रुपया आया है सर उसके लिए। हर एक वुमेन हेल्प डेस्क के लिए कंप्यूटर्स के लिए सैंक्शन ऊपर भेज रखी है, पर पुलिस स्टेशन 1 लाख रुपीस मिला है वुमेन हेल्प डेस्क। तो वो तो आप अब किसी भी थाने में जाना, आई थिंक विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपको सब जगह पूरा बढ़िया मिलेगा सिस्टम। यातायात तो हमेशा ही एक चैलेंज रहा है, क्योंकि सड़कों का साइज लिमिटेड है और ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए नए नए समाधान जब तक नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये दिक्कत आएगी। देखो पहले रेड लाइट लगानी पड़ेगी, फिर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो ब्रिज भी बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो नगर पालिका करती रहे, हमारा पूरा एश्योरेंस है कि हम पुलिस वाले उसको इम्प्लीमेंट करा देंगे प्रॉपर। दम कोई नहीं तोड़ी, पहली बात दम कोई नहीं तोड़ा है, ये बिल्कुल आप लोग ये मत समझो कि किसी योजना ने दम तोड़ दिया है। ये जो योजनाएँ सारी चली हैं इन्होंने बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। इनफैक्ट अभी ये स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से जो है दुर्गा शक्ति को आपको लगा होगा कि इनकी कार्रवाई थोड़ी कम चल रही है, क्योंकि लड़के लड़कियां कॉलेज में आ नहीं रहे, छेड़छाड़ वाले जो सेंटर थे सारे वो लगभग बंद रहे। अब आप देखो स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो आपको दुर्गा शक्ति की इतनी खबरें आएंगी। अब हम दुर्गा शक्ति को अपग्रेड कर रहे हैं अपना, हर एक के पास स्पाई कैमरा होंगे और वो सिविल में लड़कियां जाएंगी, हमारी पुलिस कांस्टेबल्स। अगर कोई भी लड़का छेड़छाड़ करेगा तो उसको पकड़ेंगे और वो रोज़ आपकी खबर आपको उसमें